नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विथ रत्नदीप में। तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ काइजन इवेंट देखने वाले जिसमें हम ये देखने वाले कि कौन से केस में हम काइजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पर्टिकुलर उस एरिया में काइजन इम्प्लीमेंट करने के पहले हमें कौन से टूल्स पता होने चाहिए या हमारे टीम को कौन से टूल के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ काइजन इवेंट्स ऊपर हेडिंग है और यहाँ दो कॉलम है टोटल। लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम्स लिखा है, राइट साइड में टूल टू बी यूज लिखा है। तो यहाँ प्रॉब्लम्स में हम क्या ले रहे हैं कि जहाँ भी आपको काइजन आइडेंटिफाइड करना है, किन एरिया में आप काइजन को आइडेंटिफाइड करके कौन से एरिया में आप काइजन कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में दी गई है। और टूल्स टू बी यूज मतलब कि आप पर्टिकुलर इस एरिया में जब आइडेंटिफाइड करके काइजन प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको और आपके टीम को कौन से टूल्स के बारे में या टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो राइट साइड में दी है। तो फर्स्ट पॉइंट हम प्रॉब्लम्स में लेते हैं, सेटअप रिडक्शन। अगर किसी भी मशीन का सेटअप टाइम जो है, मतलब मशीन को सेटअप करने के लिए जो टाइम लगता है उसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो और वहाँ एक काइजन प्रोजेक्ट करके आपको जो टाइम का रिडक्शन करने का जो प्रोजेक्ट है वो करना है, तो उसमें आपको एसएमईडी इस टूल का इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो एसएमईडी का लॉन्ग फॉर्म होता है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। तो दोस्तों, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस इज अ लीन टूल, एक लीन टूल है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस इक्विपमेंट चेंज ओवर टाइम। आपका जो इक्विपमेंट चेंज ओवर टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करने के लिए, सपोज एक मशीन का टूल चेंज ओवर टाइम है 15 मिनट, तो 15 में टोटल 2 डिजिट है 1 और 5। तो हमें यहाँ टारगेट रहता है कि वो सिंगल डिजिट में लाना है, 9, 8, 7 ये सभी सिंगल डिजिट है। तो ऐसे सिंगल डिजिट में जो साइकिल टाइम है इसका टूल चेंज का, उसको हमें रिड्यूस करना है सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। The goal of SMED is to complete as many steps as possible while the equipment is running। मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा जो स्टेप्स रहते हैं आपको इक्विपमेंट रनिंग करते समय ही करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपको सेटअप के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना है वो टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब भी मशीन रनिंग में रहता है वो बेसिक प्रोसीजर जो आपके आउटसाइड के जो बाउंड्री के प्रोसेस रहते हैं वो आप कर लेते हो, तो उसमें आपका टाइम सेव होता है और ये जो चेंज ओवर का प्रोसेस है वो क्विकली हो जाता है। दूसरा है 5 इयर्स। सपोज आप पर्टिकुलर किसी भी एरिया में अगर कोई कौन सा तो 5 इयर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक 5 इयर्स का डेफिनेशन पता चाहिए कि 5 इयर्स क्या है, 5 इयर्स में कौन से पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में आपको, या काइजन जो 5 इयर्स का प्रोसीजर है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट है सॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, थर्ड है शाइन और स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। इसमें एक शॉर्ट प्रोसेस अगर हम अंडरस्टैंडिंग करना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को जो इधर उधर पड़ा रहता है तो उसको हम पहले सॉर्ट करेंगे, जो नहीं चाहिए चाहिए और बाद में चाहिए, ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसको सेट इन ऑर्डर करेंगे, सॉर्ट करने के बाद सेट इन ऑर्डर करेंगे, फिर शाइन करेंगे, मतलब हमारा जो शॉप फ्लोर है वो पूरा क्लीन होना चाहिए और नीट होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्डाइज मतलब हर चीज के लिए हम जगह बना रहे हैं और उस जगह पे वो चीज को जाके रख रहे हैं, और लेकिन रखने के बाद भी हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं कि इस एरिया में ये पर्टिकुलर मटेरियल काम होने के बाद यही रखना है। और उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, अवेयरनेस देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें 5 इयर्स में आते हैं। अगर 5 इयर्स पे हमें सेपरेट वीडियो बनाना होगा तो एक बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आखिर में स्टेप आता है सस्टेन, क्योंकि ये जो 4 स्टेप्स आपने किए हैं 5 इयर्स में, उसको सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है। उसको डेली मॉनिटर करना है, ट्रेनिंग देना है, उसका जो भी चेकशीट है वो भरना है और इंश्योर करना है कि ये जो हमने एक डिसिप्लिन कल्चर बनाया है, सिस्टम बनाया है शॉप फ्लोर में या पर्टिकुलर एरिया में, तो वो कैसा चल रहा है, वो कंटिन्यूअस फेज में चल रहा है कि नहीं, उसके बारे में चेक करना ही भी बहुत जरूरी है। तो इस स्लाइड में हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स और टूल्स टू बी यूज्ड का कॉलम है और यहाँ थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पर्टिकुलर फ्लो रहता है
स्टेप्स रहते हैं, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है, उसके बारे में जो एक पूरा प्रोसेस फ्लो रहता है उसका अंडरस्टैंडिंग हमें रहता है। तो उसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट लेते हैं काइजन के। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप देख पा रहे हो एडमिन और प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस छोड़ के जो उसके बैकग्राउंड के एक्टिविटीज है या उसके साइड एक्टिविटीज है उसको भी आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो। वहां भी उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए आप काइजन के प्रोजेक्ट ले सकते हो। फिफ्थ है लीड टाइम रिडक्शन। लीड टाइम का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमें कस्टमर का ऑर्डर मिलता है वहां से लेके कस्टमर को मटेरियल डिस्पैच करने तक का जो पीरियड रहता है उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। तो उसको इंप्रूव करने के लिए या उसको उसमें रिडक्शन करने के लिए हम काइजन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। सिक्स पॉइंट है ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर एक कस्टमर को क्वालिटी के साथ ऑन टाइम डिलीवरी और फुल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसे इंप्रूव करने के लिए भी आप काइजन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हो गए जिनमें हम काइजन के प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो टूल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या टेक्निक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे टीम को और हमें, वो जो कॉमन टूल्स है यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट है वीएसएम। वीएसएम का लॉन्ग फॉर्म है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग इज डिफाइंड एज अ लीन टूल। ये भी एक लीन टूल है दैट एम्प्लॉयज अ फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंटिंग एवरी स्टेप इन द प्रोसेस। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसका पूरा प्रोसेस फ्लो मैप बना रहे हैं। मतलब प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट कंडीशन में हमारा प्रोसेस कैसा फ्लो हो रहा है। तो उसका एक पूरा मैप किया जाता है, उसके ऊपर पूरा स्टडी किया जाता है कि कौन से एरिया में अननेसेसरी एक्टिविटीज हो रहे, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हो रहे, और इस प्रोजेक्ट में हम पूरे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को वैनिश करने के लिए प्रोजेक्ट लेते हैं, उसको हम वीएसएम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइकिल टाइम रिड्यूस होता है और जो लीन का जो कल्चर है वो इम्प्लीमेंट होता है। जैसे जो भी वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो सकता है या ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, तो सभी टाइप के वेस्ट को रिडक्शन करने के लिए यहाँ एक टीम बैठती है और उस पर पूरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस पे जो प्रोसेस फ्लो है उस पर एक्शन लेके ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट टूल है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। जैसे मैंने वीएसएम में एक्सप्लेन किया है आपको कि वीएसएम के स्टार्टिंग के फेज में ही आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना पड़ता है। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम एक सिंपल चार्ट रहता है जिसमें स्टार्ट टू एंड आपके प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज है उसको ड्रॉ किया जाता है, जो भी उसके प्रोबेबिलिटी या उसका जो लॉजिक है वो वहाँ ड्रॉ किया जाता है कि कौन से प्रोसेस के बाद क्या करना है, अगर किसी प्रोसेस में फेलियर आता है तो क्या करना है, और ओके अगर वो पार्ट ओके हो जाता है तो आगे कौन सा प्रोसेस करना है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम में दी जाती है। और थर्ड है एयरप्लेन सिमुलेशन। अगर इसके बारे में हम शॉर्ट में कहें तो एक ऐसा सिमुलेशन मेथड है जहां आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम करते हो, रियल वर्क करते हो, उसका एक सिमुलेशन बनाया जाता है, हूबहू जो उसका कॉपी है वो एनवायरनमेंट किया जाता है और उस एनवायरनमेंट में जो अलग अलग ट्रायल्स है वो लिए जाते हैं या जो भी इंप्रूवमेंट के लिए गुंजाइश है उसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए जो प्लान है वो की जाती है। तो दोस्तों 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है लेआउट। अगर आपको लेआउट को इंप्रूव करना है तो भी आप काइजन प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे लेआउट में हम प्री डिफाइंड एरिया डिसाइड करते हैं कि कौन सा मशीन कहाँ रहने वाला है, ऑपरेटर कैसे कौन से डायरेक्शन में खड़ा रहेगा, मटेरियल का फ्लो कैसा रहेगा, मटेरियल स्टोर किया कहाँ किया जाएगा, उसके बारे में जो टोटल इंफॉर्मेशन है वो लेआउट में रहता है। तो उसको इम्प्रूव करके भी हम जो वेस्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें पता होने चाहिए वो टूल्स है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अभी हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि स्पैगेटी डायग्राम क्या होता है। स्पैगेटी डायग्राम आल्सो नोन एज स्पैगेटी चार्ट और स्पैगेटी प्लॉट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हमको मदद करता है और एक लीन मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ भी लीन मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज किया है क्योंकि ये भी एक लीन टूल है टू एनालाइज एंड इम्प्रूव वर्क फ्लो। आपका जो वर्क फ्लो है उसको एनालाइज करने में, उसका स्टडी करने में और उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करता है और हमारे जो फिजिकल लेआउट्स है उसको चेंज करने के लिए हमें मदद करता है। तो इसमें टोटल 5 फेजेस दिए या 5 स्टेप्स बोल सकते हैं और ये आपको वीएसएम से अगर कंपेयर करेंगे तो सिमिलर लगेंगे जिसको हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं।
तो इसमें फर्स्ट है सिलेक्ट एन एरिया। जिस एरिया में आप काम करने वाले हो या काइजन प्रोजेक्ट करने वाले हो उस एरिया को आइडेंटिफाइड कीजिए। उसके बाद मैप द मूवमेंट्स। मैप मूवमेंट्स मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है वहां क्या चल रहा है उसको मैप करेंगे। और इसके लिए हम यूज फ्लोर प्लान मतलब फ्लोर प्लान का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोर प्लान के हिसाब से वहां मूवमेंट क्या हो रहे हैं उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस उन्हीं मूवमेंट को प्लॉट करेंगे। प्लॉट द मूवमेंट, जहां आप 4 स्टेप में देख पा रहे हो इन जो मूवमेंट है इनको प्लॉट करके हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि कौन से एरिया में ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो रहा है या ओवर प्रोसेसिंग हो रहा है या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो लाइन बैलेंसिंग है वो हम कर नहीं पा रहे और वेस्ट जनरेशन हो रहा है। तो और उसके ऊपर एनालिसिस करके हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 5th स्टेप में, जिसमें हम अलग अलग वेस्ट को आइडेंटिफाइड करेंगे, उस पर टीम के साथ बैठ के एक्शन लेंगे, उसको रियलाइजेशन करेंगे मतलब रियल में उसको ट्रायल करके देंगे और उसका जो रिजल्ट है उसका एनालिसिस करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और अगर वो एक बार वैलिडेट हो गई तो उसके हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करके उसको स्टैंडर्डाइज बना के हमारे सिस्टम में एक कल्चर के रूप में हम इम्प्लीमेंट करके इस काइजन प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी काइजन इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करके रखना, ताकि हम जब भी ऐसा नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।